अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बच्चे के बिगड़ने में दादा दादी का आखिर कितना किरदार होता है? हमारे माशरे का शायद सबसे बड़ा मफरूज़ा यही है और आज हम उसी को खुलकर परखेंगे। सच तो ये है कि कहानी वही है, बस फ़र्क सिर्फ वक़्फ़े का है। ज़रा तसव्वुर करें, एक घर है जहाँ दादा-दादी अलग रहते हैं। हफ़्ते के आखिर में बच्चा उनके पास जाता है। 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की चॉकलेट्स, 2 दिन कोई नई-नई। इतवार की शाम वापसी होती है और बच्चा एक अलग ही मूड में घर में दाखिल होता है। अब दूसरा मंज़र देखिए, एक मुश्तरका ख़ानदान है, दादा-दादी उसी घर में हैं, उसी आंगन में सुबह और शाम मौजूद हैं। यहाँ छुट्टी नहीं होती, ये रोज़ का मामूल है। सुबह माँ बच्चे को नाश्ता करने को कहती है, बच्चा मुंह बसूड़ता हुआ सीधा दादी के कमरे में जा बैठता है और दादी मुस्कुरा कर कहती हैं कि रहने दो बेटा, अभी भूख नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो? ठहरिए, ज़रा सोचिए, एक घर में ये हफ्ते में 1 बार ज़रूर होता है और दूसरे घर में दिन में 3 बार, मगर पैगाम दोनों जगह एक ही जाता है कि माँ की बात का कोई वज़न नहीं, एक और दरवाज़ा हमेशा खुला है। और यही सवाल है जो हर दूसरे घर में खामोशी से दबा पड़ा है। क्या वाक़ई हमारे बुज़ुर्ग जानबूझकर बच्चों को बिगाड़ रहे हैं? हरगिज़ नहीं। तो फिर असल वजह क्या है? और हम इस फ़र्क को, चाहे वो हफ़्तावार मुलाकात हो या रोज़ की रफ़ाकत, कैसे सँभालें? आइए इस गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, हम वालिदैन की ज़िंदगी एक जंग है। पढ़ाई, स्क्रीन टाइम, आदाब, नज़्म-ओ-ज़ब्त, हम घर के निगहबान हैं और हर फ़ैसले के पीछे एक ज़िम्मेदारी का बोझ है। मगर हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने ये इम्तिहान बरसों पहले दे दिया था। अब जब वो इन मासूम आँखों में देखते हैं, चाहे हफ्ते में 1 बार या रोज़, उन्हें अपनी थकी हुई ज़िंदगी में एक नया सुकून-सा मिलता है। उनका प्यार हिसाब-किताब से आज़ाद होता है। ना फ़िक्र फ़रदा, ना डर, बस ये ख़्वाहिश कि बचपन की यादों में दादा-दादी की गोद की गरमाइश हमेशा के लिए बस जाए। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अलग रहने वाले घरानों में ये ढील कभी-कभार आती है और मुश्तरका ख़ानदानों में ये रोज़ का साने बन जाती है। इसीलिए जहाँ दूरी हो, वहाँ असर देर से मगर हल्का पड़ता है और जहाँ एक ही छत हो, वहाँ ये आदत जड़ पकड़ लेती है और बच्चा सीख लेता है कि माँ की डाँट से बचने का रास्ता हमेशा एक कमरे के फासले पर है। और इसमें गलती किसकी है? बुज़ुर्गों की? हरगिज़ नहीं। कमी हमारी अपनी खामोशी में है। हम या तो अंदर कुढ़ते रहते हैं या बुज़ुर्गों के सामने ही बच्चों पर बरस पड़ते हैं। याद रखिए, बच्चे होशियार होते हैं। वो फ़ौरन भाँप लेते हैं कि ढील कहाँ मिलेगी, चाहे वो ढील हफ़्ते में 1 बार मिले या रोज़ मिले। अब आइए दोनों सूरतों का हल समझते हैं। अगर दादा-दादी अलग रहते हैं, तो मुलाकात से पहले एक मुख्तसर बात कर लें कि अम्मा, अब्बा, हम जानते हैं कि आप इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बस इतनी सी मदद चाहिए कि अगर हमने किसी बात पर घर में नहीं कहा हो, तो यहाँ भी वही असूल रहे। बच्चे के सामने हमें कमज़ोर न पड़ने दें। और अगर आप एक मुश्तरका ख़ानदान में रहते हैं, तो ये बातचीत एक बार की नहीं, एक मुस्तकिल असूल होनी चाहिए। घर बैठकर मोहब्बत से ये तय कर लें कि अम्मी-अब्बू, हम सब इस घर की तरबियत एक टीम की तरह करेंगे। जो फैसला मैंने किया वो हतमी होगा और आप बच्चों के सामने मेरा साथ देंगे। अगर कोई इख्तलाफ हो तो हम वो बात बच्चों से अलग कमरे के दरवाजे के पीछे कर लिया करेंगे। सोचिए, जब दादा-दादी बच्चे से कहें कि बेटा जो माँ ने कह दिया वही हतमी बात है, तो चाहे वो अल्फाज हफ्ते में 1 बार सुने जाएँ या रोज़ाना, वो घर की बुनियाद को मजबूत कर देते हैं। दोस्तों, बुजुर्ग हमारे घर की रूह हैं। चाहे वो साथ रहें या अलग, उनकी दुआएं हमारी सबसे मजबूत ढाल हैं। उन्हें बिगाड़ने वाले का ताना देने की बजाय आइए उन्हें अपनी औलाद की तरबियत का सबसे बड़ा साथी बना लें। जिस घर में वालदेन की मेहनत और बुजुर्गों की मोहब्बत एक ही सिमत बहती है, वो घर जन्नत बन जाता है, चाहे फासला एक शहर का हो या एक आंगन का। आज ही ये बातचीत कीजिए और कल पर मत टालिए। आपके घर में दादा दादी अलग रहते हैं या आप मुश्तरका ख़ानदान में हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।